बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन, है ना? जल्दी जल्दी बोलो। प्रकाश का परावर्तन के कितने रूप? प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन सा नियम? पहला नियम, पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब लाइट किसी सतह पे पड़ती है और सतह पे पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का क्या कहा जाता है? प्रकाश का पक्का ना? हमने देखा ये वाला, मान लिया कि एक कांच है। क्या है ये? कांच है। और कांच को पीछे से क्या कर दिया? पेंट। क्या कर दिया हमने? पेंट कर दिया, या कलर। क्या कर दिया हमने? कलर। अब यहाँ से एक लाइन ले लिया ऐसा, इसको कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब या क्या कहते हैं? अभिलंब या अच्छा, ये वाला किरण है, इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित। और इसको कहते हैं परावर्तित। ये वाला को एंगल बना रहा है, इसको कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन। कौन सा कोण? इसको ये वाला सीधा लंब, अभिलंब ना? कौन सा लंब है? या इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल। इसको आपतन कोण को, आपतित किरण को, इंसिडेंट रे जाने वाले को रिफ्लेक्टेड, राइट? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, राइट? अब यहाँ पे ये वाला क्या है? कांच है। कांच को हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। क्या कर दिया? पेंट। और यही है प्रकाश का परावर्तन के नियम। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का है मेरे को, कैसे लिखेंगे? आ जाओ। पहला, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक पॉइंट पे हैं, है या नहीं है ना? आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर हैं, या एक बिंदु पर मिलते हैं, ऐसा लिख लेंगे। दूसरा, आने वाले का कोण और जाने वाले का कोण दोनों बराबर होता है। कह सकते हैं कि आने वाले का और जाने वाले का कोण दोनों क्या होता है? बराबर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? यही 2 नियम में हमने ये बताया, आने वाला और जाने वाला, ये दोनों का एंगल कैसा? बराबर, राइट? तो 2 बात है। पहला ये वाला और ये वाला तीनों एक बिंदु पर मिलता है, पहला नियम हो गया। दूसरा, आने वाला और जाने वाला दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो 2 हो गया ना? ये 2 को लिखना है, बात खत्म। ये प्रकाश का परावर्तन, कहानी खत्म। प्रकाश का परावर्तन किसमें होता है? आईने में ज्यादातर देखने को मिलता है, राइट? बाकी हर चीज में ही मिलता है, लेकिन आईना में ज्यादातर होता है, ठीक है? अब यहीं पे किरण जो होते हैं, तो किरण कौन सा? प्रकाश की किरण। कौन सा किरण? प्रकाश की किरण कैसी होती है? प्रकाश की किरण होती है सफेद कलर की। कौन सी कलर? कौन सा कलर? सफेद कलर ना? ये सफेद कलर की होती है। कौन सी किरण? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कौन सी? और कैसी चलती है? सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में? कौन सा रेखा? सीधी रेखा में कौन चलती है? प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है? कैसी कलर की होती है? सफेद ना? अब देखो, प्रकाश अगर चलती है तो उसके हम लोग किरण पुंज बनाते हैं। किरण पुंज मतलब इसको बीम कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बीम। और हिंदी में क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज 3 तरह के बनते हैं। कितने तरह के? पहला क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? अपसारी। और दूसरा बोलो, अभिसारी किरण पुंज। कौन सा? अभिसारी किरण पुंज तो सेम है। और तीसरा हो गया समांतर। क्या हो गया? कितने किरण पुंज हो गए? पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा इसको क्या कहते हैं? अपसारी, अभिसारी और समांतर। कोई दिक्कत नहीं है। अपसारी का मतलब क्या होता है? एक किरण यहाँ से निकला और ऐसे करके ऐसे फैलता चला गया, इसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी, राइट? क्या होता जाएगा? ये फैलता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? फैलता चला गया। ऐसा कौन सा किरण पुंज का? कौन सा? अपसारी ना? ये क्या हो गया? अच्छा, इसको कहते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं? और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, और इसको कहते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग या पैरेलल, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये वाला अभिसारी मतलब एक पॉइंट है, ऐसे 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 ऐसे, और सब तरफ से क्या करेंगे? एक जगह पे आ रहा है। ऐसे किरण को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। इधर से कौन सा? अपसारी। ये जो आ रहा है वो कौन सा किरण पुंज? समांतर किसे कहेंगे? जो ऐसे ऐसे चलता जाए, जो ऐसे ऐसे, उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? कौन सा किरण पुंज कहते हैं? तो कितने किरण पुंज हो गए? क्या? अपसारी हटा दें तो कौन कौन सा हमने बताया अभी? प्रकाश का परावर्तन। कितने नियम बोला? 2 नियम। कितने नियम? इसके बाद कौन सा?
किरण पुंज, कौन कौन सा? अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी और समांतर, राइट। अब यहाँ से ये बात खत्म हो गई। सफेद कैसी लाइट होती है? लाइट कैसी कलर की होती है? सीधी चलती है, टेढ़ी? सीधी चलती है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। कौन सी लाइट? कोई भी लाइट, कोई भी लाइट कौन सी रेखा में चलती है? लाइट कैसी कलर की होती है? सफेद। सन का लाइट कैसा हो? तो सन का लाइट भी सफेद ही है। सन का लाइट कैसा है? अब सफेद लाइट अगर जो मान लिया कि कोई हम लोग ले लेते हैं प्रिज्म, क्या ले लेते हैं? प्रिज्म मान लिया हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया या ऐसे बना दिया, ऐसा भी बना हुआ होता है, राइट। ऐसे बना दिया, ये लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे, लाइट ऐसे आने के बाद ये क्या हो जाती है? ऐसे, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से ऐसे फैल गई, है ना, अलग अलग पार्ट में क्या हो गई? बट गई। तो बट जो जाती है इसको हम लोग कहते हैं, ये देखो ऐसे आई और ऐसे अलग 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 कलर में बट गई। कितने कलर में बटती है? 7 कलर में। कितने कलर में? तो 7 कलर में, CALOUR या फिर CALOR, ये भी चलता है। अब यहाँ देख, ये कौन सी लाइट आ रही है? कौन सी लाइट है ये? कौन सी लाइट है ये? और सफेद आने के बाद कितने कलर में बैठ गई? किसके वजह से? प्रिज्म की वजह से। किसकी वजह से? तो प्रिज्म क्या परावर्तन कर देता है कि नहीं कर देता है? किसको परावर्तन करता है? लाइट को, प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तन करता है। प्रकाश को परावर्तन करने के कारण ये कितने पार्ट में बढ़ जाता है? कितने कलर में? कौन कौन सा? तो इसको कहते हैं वेब ग्योर, है ना, वेब ग्योर। वेब ग्योर मतलब वायलेट, वायलेट बोले तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे नीचे कौन सा? लाल, है ना, और सबसे ऊपर में कौन है? वायलेट। वायलेट बोले तो क्या? नीला, हाँ बैगनी। क्या बोलते हैं इसको? बैगनी। कौन सा हो जाएगा? बैगनी। इसको कहते हैं बैजानी, बैजानी पीनाला, है ना, बैजानी पीनाला, है ना। देखो ऊपर में बैगनी, फिर जामनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। फिर क्या हो जाएगा? लाल। तो कितने कलर में बढ़ गया? सबसे नीचे कौन सा और सबसे ऊपर कौन सा? अच्छा, जो नीचे है सबसे कम, ये इसका इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य, क्या बोला मैंने? तरंग, तरंग दैर्घ्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ पक्का ना, इसका कम, तो इसका, तो किसका कम होगा? सबसे कम किसका और सबसे ज्यादा किसका? इसीलिए हम लोग रेड लाइट में कौन सा सिग्नल लगाते हैं? रेड लाइट, सॉरी रेड लाइट। ट्रेन में कौन सा सिग्नल लगाते हैं? लाल सिग्नल ना। क्यों? ताकि वो दूर से, और यही वजह है कि हमको लाल रंग दिखाई देता है, सूरज उगते हुआ, सूरज क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ये दूर से दिखाई देगा, दूर से दिखाई देगा और डूबता हुआ, इसीलिए हमको लाल दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है लाल? सूरज। लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण, जैसे अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हमने बताया, अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जैसे एक सिक्का हमने बताया, एक सिक्का ऐसे बाल्टी में डाल देते हैं, सिक्का हमने यहाँ रखा लेकिन सिक्का हमको यहाँ दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? तो यहाँ से एक लाइट आई, लाइट आने के बाद जैसे ही मीडियम में चेंज हो गई, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो ऐसे चला जाता है, राइट। कैसे चला जाता? ऐसे, ऐसे चला गया ना। जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन गया कैसे? ऐसे। ये इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का कौन सा अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला इससे पहले? प्रकाश का परावर्तन। अभी क्या बोला? प्रकाश का, कौन सा बोला? प्रकाश का। और वो वाला क्या बोले थे? प्रकाश का। ये क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म कितने होते हैं? 5 कोने का होते हैं। ऐसे और भी हो सकता है। तो 5 कोने की एक सतह होती है, जिससे टकराने के बाद लाइट कितने कलर में बढ़ जाती है? कितने कलर में? सबसे ऊपर, सबसे नीचे। बैगनी का तरंग दैर्घ्य ज्यादा या कम? अब इसका तरंग दैर्घ्य पक्का ना। और लाल कलर का, इसीलिए हमको लाल कलर हर जगह पे दिखाई देता है। लाल कलर हमको इसीलिए हर जगह पे, सूरज डूबते हुए, सूरज उगते हुए, दोनों जगह पे क्या दिखाई देता है? कौन सा जगह? उगते हुए और क्या दिखाई देता है? सूरज लाल, लाल कलर दिखाई देता है ना। क्यों लाल कलर दिखाई देता है? क्योंकि लाल कलर का तरंग दैर्घ्य। अच्छा, बिजली, बिजली बोल रहे क्या बोलते हैं उसको? ट्रेन वाला जो चलता है, सिग्नल। सिग्नल में भी लाल कलर होता है। तो सिग्नल में लाल कलर क्यों होता है?
क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य और दूर तक हम लोग आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए इसका लाल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन में एक लाइट आती है, और लाइट कौन सा? लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। मुड़ने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहा जाता है? फिर से, प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, और इसी मुड़ने की घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, ये मुड़ती है कब, कैसे मुड़ेगी? तो ये मुड़ेगी मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर? मीडियम को हिंदी में कहते हैं माध्यम। मीडियम को क्या कहते हैं? मीडियम को क्या कहते हैं? अब मीडियम क्या होता है? जैसे अगर लाइट आ रही है तो लाइट हर जगह से आ रही है। मान लिया सनलाइट आ रही है तो सनलाइट यहाँ पर ही है। सनलाइट यहाँ से सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? कौन? सूरज कितना दूर है यहाँ से? अब 15 करोड़ किलोमीटर सूरज दूर है, तो वहां से लाइट आ रहा है, तो वहां पे तो अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग मौसम होगा। कहीं पे हवा होगा, कहीं पे हवा होगा, कहीं पे हवा। अब यहाँ से अगर चले जाते हैं 400 किलोमीटर से ऊपर तो हवा नहीं है वहाँ पे, बहुत कम, ना के बराबर है। यहाँ से 13-14 किलोमीटर तक खूब हवा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और हवा यहाँ पे हवा होने की वजह से ही जिंदा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल की वजह से ही हम क्या है? जिंदा है। अगर वायुमंडल नहीं होती तो क्यों? अरे क्यों? क्योंकि जाके चांद पे देख ले, वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ जिंदा नहीं है। मार्स पे देख ले, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वहाँ पे जिंदा नहीं है लोग। ठीक है ना, वहाँ पे कोई जीवन नहीं है। तो वायुमंडल होने की वजह से ही हम क्या हैं? जीवित है। वायुमंडल नहीं होता तो जीवित होते नहीं होते। अब यहाँ देखो, तो वायुमंडल से जैसे ही आया, देखो खाली, वहाँ पे कुछ नहीं है, वायुमंडल में एंट्री किया, हल्का सा ऐसे मुड़ा, जबकि ऐसे जाना चाहिए था, राइट। अब यहाँ से फिर से पानी में एंट्री किया तो अब ऐसे और मिल गया, क्योंकि ऐसे कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, राइट। इसका सीधा लाइन तो ही है ना, इसका भी सीधा लाइन ही है, लेकिन ये मुड़ते जाता है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यहाँ का था निर्वात, क्या बोलते हैं इसको? निर्वात बोले तो वैक्यूम, निर्वात बोले तो यहाँ पे वैक्यूम था। यहाँ पे कौन है? एयर। यहाँ पे क्या है? एयर। और यहाँ पे कौन है? वाटर। यहाँ पे कौन है? वाटर। और इस तरीके से जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री किया, ये देखो ये मुड़ जाता है। ये क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। और इसी मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का। क्या कहा जाता? प्रकाश का। क्या कहा जाता? प्रकाश का। पक्का ना? तो प्रकाश का अपवर्तन इसे कहा जाता है। हमने ये बता दिया, हटा दे क्या? तो क्या है, हमने क्या क्या बता दिया यार, हमको याद भी नहीं आ रहा। फ्रिज में हो गया ना, फ्रिज में बता दिया ना, फ्रिज बता दिया, लाइट बता दिया, कलर बता दिया, अब सारी परावर्तन अपवर्तन सब बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे तो सबसे कम जो होता है अपवर्तन किसमें होता है? हवा में। किसमें? हवा से भी कम होता है किसमें? निर्वात में। हवा से भी कम किसमें? और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसमें होता है? हीरा में। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा अपवर्तन किसमें होता है? हाँ, ये हीरा में होता है। ठीक है, अब ये चीज को दो चीजें याद रखना, सबसे कम निर्वात में, सबसे ज्यादा हीरा में। निर्वात के बाद कौन है? हवा। तो निर्वात और हवा लगभग सेम मान लेते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है हल्का फुल्का, तो हम लोग उसको मान लेते हैं उसी में कि ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दर्पण दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, है ना, और एक को कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक और होता है जिसको कहते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण तो बेचारा प्लेन है, ये तो प्लेन है, इसकी जिंदगी प्लेन है, एक छोड़ दे। ठीक है ना, यहाँ पे बात करेंगे क्या? उत्तल दर्पण। और दूसरा नाम क्या है? अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कनकेव मिरर, इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। सबको मालूम है अवतल दर्पण ऐसा होता है और बाहर से पेंट होता है, बाहर से एक लाइन ऐसे चला गया, ये बीच वाली लाइन है ना, ये बीच में, इसको कहते हैं सी बोलो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी बोलो तो सेंटर ऑफ, या फिर इसको केंद्र बोलते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये वाला तो पोल है, POLE, PO क्या नाम है इसका? पोल। पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? इसके बीच में जो होता है इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? इधर देखो, फोकस इधर, हाँ क्या है ये? फोकस। अच्छा, ये दोनों बीच में नहीं लग रहा है, P से C तक के एक बीच में कौन है? यानी हम कह सकते हैं कि P से C और उसके बीच में आएगा बराबर 2F, नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं? देखो PC, देखो P से लेकर C तक के, ये जो है यहाँ से लेकर के मान लिया 2 मीटर है। कितना मीटर है? 2 मीटर है। कहाँ से? P से लेके कहाँ तक के?
तो एफ तो 1 ही मीटर है ना, तो 2 मीटर बराबर करने के लिए ये अगर 2 है तो इधर भी तो 2 लगाना पड़ेगा ना, 2 × 1 नहीं, ये एफ 1 है तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे तब ना 2 और 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। बड़ा ही बराबर ना होगा, 4 हो जाएगा। याद देख, ठीक है, तो याद देख, इसका कौन है पोल, ये कौन है सेंटर है, ये कौन है एफ, नहीं एफ बोले तो क्या, और सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, तो सेंटर मान लो, और ये क्या है पी, पोल। देखो ये पोल, अब हमने मान लिया ये कौन सा दर्पण है, ये दर्पण का नाम क्या है, ये दर्पण का नाम है अवतल। क्या नाम है, अवतल। बाहर से पेंट है ना, पेंट देखो बाहर से है, बाहर से पेंट है, अंदर में गड्ढा है, और ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण। कनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है, मिरर। ये देख कनकेव मिरर, यहाँ से आया क्या, यहाँ से आया ऐसे लाइट, और ये ऐसे आके मुड़ गई, कोई दिक्कत, ये ऐसे लाइट फिर ऐसे आके मुड़ गई, फिर ऐसे लाइट ऐसे आके मुड़ गई, ये सब एक जगह टकरा रहा है ना, नाम क्या इसका, नाम क्या इसका, फोकस। ये फोकस पे सब लोग मिल रहा करके, कौन मिल रहा है, लाइट, राइट। ये फोकस पे सभी लाइट आकर के क्या हो रही हैं, मिल रही है। अच्छा देखो, अब तुम लोग मैथ पढ़े हो, मैथ पढ़े हम लोग देखते हैं ये 0, तो इधर 1 2 3 4 5 है ना जी, सब प्लस में कि माइनस में, इधर में -1 -2 -3 -4 होता है कि नहीं होता है। अगर मान लिया हमने इसको बीच, किसको बीच मान लिया, ये बीच है, तो बीच का उधर कौन सा होगा, ये मान लिया बीच है, तो इधर प्लस, इधर आएगा तो अवतल दर्पण का फोकस प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है, प्लस में या माइनस में है। तो अवतल दर्पण का फोकस हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक, राइट। हाँ चलो ठीक है, माइनस माइनस नहीं समझ आ रहा, ऋणात्मक बनेंगे, है ना, क्या होता है, ऋणात्मक, राइट। तो जाहिर सी बात है, जब अवतल दर्पण का ऋणात्मक है या माइनस है, तो उत्तल दर्पण का क्या होगा, प्लस। कैसा होगा, आओ इसको ही बना के देखते हैं, यहाँ पे ऐसा है ना, यहाँ से देखो ऐसा पेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेंट। जैसे ही पेंट किया तो हमने यहाँ से एक लाइट लेके आए और ऐसे हमने बीच कर दिया, ये बीच मान लिया, ये बीच मान लिया, ठीक है। अब ये बीच हो गया, ये बीच को क्या कहते हैं, पी, पी फॉर पोल, और पोल को हिंदी में कहता है ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव। और ये वाला यहाँ से हमने बीच में लिया सेंटर, क्या बोला, एक ऐसे सी हमने बीच में कैसे ले लिया, देख ऐसे ना, ये ऐसे गोल है, ये ऐसे क्या है, तो इसका सेंटर तो ये होगा ना जी। इसको हमने फिर बाद में ना ऐसे करते हैं, इसको धोखा दे दिया, यहाँ से काट दिए, ले, तो ये वाला इधर चला गया, इसका सेंटर आया कि नहीं, तो इसका भी तो सेंटर हुआ, हमने इसको बाहर से पेंट कर दिया ऐसे, तो ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसको हमने क्या कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया, क्या कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया, इसको अंदर से पेंट कर दिया, तो कौन सा दर्पण, लेकिन इसका सेंटर तो यही ना रहा यार, तो ये सेंटर है ना जी। अब यहाँ पे हमने देखा ये सेंटर है, ये है, और ये क्या है, ये क्या है, कैमरामैन, हाँ नहीं तो है ना। चल इधर देख, अब ये क्या होगा, ये क्या है, फोकस, राइट। अब यहाँ पे लाइट ऐसे आई, और ये लाइट ऐसे, 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 कोई दिक्कत, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब बताओ ये नीचे का नहीं आया, अरे यार ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है ना, देख नहीं रहा। अब उत्तल कैसे याद करेंगे, तो इसको देखो, इधर है उठल, नाम हो गया उठल, नाम क्या बोले, उत्तल, राइट। उठल है तो इधर है, धसल है तो उत्तल, धसल है तो अवतल, राइट। ये देख, तो छोड़ना यार, हमको खाली उत्तल याद करना है ना, बाकी तो अवतल पता ही चल जाएगा, है ना। तो ये उठल है, उत्तल बोल दिया। अब देख, यहाँ से लाइट आया ऐसे मुड़ गई, यहाँ से लाइट आया ऐसे मुड़ गई, यहाँ से लाइट आया ऐसे मुड़ गई, कोई दिक्कत। यहाँ से देख, ये वाला लाइट इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से हमने ऐसे फेंका, एक उठा करके ढेला और मार दिया रेहान को, गर्दा होगा। रेहानवा को मारा तो रेहान को लगा कि हम मारे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कोई आदमी उधर से मारा और ई वाले में टकराया और वहां से जाके तोरा लगा है, लेकिन तुमको लग रहा कि इधर से मारा है कोई, है ना, है ना। अब देखो वही हुआ कि ये वाला इधर से लाइट आया ऐसे मुड़ गया, लेकिन झबरा को, ऐनवा को लगता है कि हम ऐसे आया है, लाइट किधर से आया, इधर से। इसको लग रहा है लाइट इधर से आया है, इसको भी लग रहा है लाइट किधर से आया, इधर से आया है, और ये सारा लाइट ऐसा लग रहा है कि इधर से लाइट आया है, लेकिन एक्चुअल में लाइट कैसे आया है, इधर से, इधर से आया ना। अब बताओ इधर में प्लस या माइनस,
बीच के इधर में प्लस या माइनस, देख बीच के इधर में प्लस या माइनस, तो बताओ उत्तल का प्लस में बनेगा या माइनस में? उत्तल का फोकस प्लस में बनेगा या माइनस में? अवतल का फोकस प्लस में या माइनस में? अवतल का फोकस प्लस में या माइनस में? अवतल वाला, उत्तल वाला, अवतल वाला, उत्तल वाला, उत्तल वाला, उत्तल वाला, कोई दिक्कत नहीं ना? उत्तल वाला प्लस, अवतल वाला माइनस, अवतल वाला माइनस, उत्तल वाला, कोई दिक्कत? याद हो जाएगा? चलिए ठीक है, ऐसे संगीत बजा लेना, एक रैप बना के इसको बना लेना और तुम लोग गाना गाते रहना इसको, ठीक है ना? हटा दिया जाए। अब देखो फोकस, तो यहीं पे ये क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसी बनती है? धनात्मक ऋणात्मक? अवतल दर्पण का ऋणात्मक, अवतल दर्पण का राइट। ए अंग्रेज इधर देख, हाँ फ्रेंच इधर देख। कनकेव मिरर का फोकस कैसा बनेगा? प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, कनकेव का माइनस नेगेटिव और कन्वेक्स का बोल, कोई दिक्कत नहीं है? चल हटाओ, इसके बाद आगे बात करते हैं। है ना? अब लेंस की बात करते हैं। लेंस कितने तरह के होते हैं? लेंस कौन कौन सा लेंस होता है? दो ही होते हैं। एक होता है कनकेव, हिंदी में कहते हैं इसको अवतल, और इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में कुछ ही कहते हैं अवतल, मैंने कनकेव, और दूसरा उत्तल। एक को कहते हैं अवतल और दूसरा को कहते हैं, एक को कहते हैं अवतल और दूसरा उत्तल, है ना? अब ये मैंने बोला कि ये तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले